श्री कृष्ण की होली की कथा। होली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम, उल्लास और रंगों का प्रतीक है। इस पर्व का सबसे मनमोहक रूप ब्रज की होली में देखने को मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों संग होली खेलने की परंपरा आज भी जीवंत है। इस कथा का आधार पौराणिक ग्रंथों, लोक कथाओं और भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और होली का संबंध। भगवान श्री कृष्ण और होली का संबंध अत्यंत गहरा और हृदयस्पर्शी है। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तब माता यशोदा उनकी सांवली त्वचा को लेकर चिंतित रहती थीं। कृष्ण को भी यह प्रश्न सताने लगा कि वे गोरी राधा और अन्य गोपियों से इतने अलग क्यों दिखते हैं। एक दिन उन्होंने माता यशोदा से यह प्रश्न किया, मैया, मैं काला क्यों हूँ और राधा गोरी क्यों? माता यशोदा ने हंसते हुए कहा, बेटा, रंगों से खेलो। तुम भी अपनी राधा को अपने रंग में रंग सकते हो। बस फिर क्या था। नटखट कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और गोपियों पर रंग डाल दिया। तभी से ब्रज में रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। ब्रज की होली अनोखी परंपराएं। वृंदावन, बरसाना, नंदगाम और गोकुल में होली विशेष रूप से मनाई जाती है। बरसाने की लठमार होली। बरसाना, जो श्री राधा का जन्म स्थान है, वहाँ एक अनूठी परंपरा है, लठमार होली। इस होली में नंदगाम के ग्वाले यानी कृष्ण के गांव के लोग बरसाना आते हैं और राधा जी की सखियां, गोपियां उन पर रंग डालती हैं और डंडों से प्रहार करती हैं। नंदगाम के पुरुष ढाल लेकर आते हैं और गोपियों के वार से बचने की कोशिश करते हैं। इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं संग राधा से मिलने बरसाना आए थे और गोपियों ने उन्हें लाठियों से दौड़ा दिया था। तब से यह परंपरा हर वर्ष निभाई जाती है। फूलों की होली। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में होली से पहले फूलों की होली खेली जाती है। इसमें अबीर गुलाल के बजाय फूलों से होली खेली जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा पहले फूलों से होली खेलते थे। श्री कृष्ण और हिरण्यकश्यप की कथा। होली का एक अन्य पौराणिक प्रसंग भक्त प्रहलाद, उसकी राक्षसी बुआ होलिका और हिरण्यकश्यप से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप असुरराज था जो स्वयं को ईश्वर मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। ब्रज में इस कथा को भी होली से जोड़ा जाता है। भक्त प्रहलाद की विजय के प्रतीक स्वरूप श्री कृष्ण ने रंगों से उत्सव मनाया। गोपियों संग श्री कृष्ण की होली। श्री कृष्ण की होली का सबसे मोहक चित्रण श्रीमद्भागवत महापुराण और भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। रसिया और होली के गीत। ब्रज में होली के समय रासलीला का आयोजन होता है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। कुछ प्रसिद्ध रसिया इस प्रकार हैं। खेलत हैं गिरधारी रसिया, संग ग्वाल बाल रसिया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। संतों द्वारा वर्णन। सूरदास ने अपनी पदावली में होली का सुंदर वर्णन किया है। बरसाने में आई होली रे रसिया, खेलन आई नंदलाल। मीरा भी कृष्ण प्रेम में होली गाने लगी। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। आज की होली और श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण की होली प्रेम, आनंद और भक्ति का पर्व है। आज भी होली के दिन लोग सारे भेदभाव भूलकर प्रेम और भाईचारे का रंग लगाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में हर रंग को अपनाओ और प्रेम पूर्वक जियो। राधे राधे बोल, रंग रंगीली होली खेल।